दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। इसके पिताजी बहुत ही गरीब मजदूर थे, लेकिन फिर भी अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दिया, क्योंकि मजदूरी करके घर चलाना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ एक गरीब मजदूर ही समझ सकता है। और ये सारी चीज़ें इनके बेटे भी समझ रहे थे। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद से ही इसने यूपीएससी क्रैक करने का सोच लिया। और फिर इसने अपने पिताजी से कहा, पापा मैं आईएएस बनना है और इनकी तैयारी के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा, प्लीज़ मुझे आप दिल्ली भेज दीजिए। मैं बहुत मेहनत करके पढ़ूँगा और आईएएस बन के ही लौटूँगा। तो इनके पिताजी ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि दिल्ली का खर्च मैं कैसे मैनेज करूँगा। उन्होंने अपने बेटे पर भरोसा करके तुरंत ही दिल्ली भेजने की तैयारी शुरू कर दी। और फिर ये लड़का अपने पिताजी के भरोसे और उम्मीद पर खरा उतरने के लिए पूरी जी जान लगाकर मेहनत करने लगता है। इसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इसका प्री एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले ही लास्ट ईयर यूपीएससी का रिजल्ट आता है। और इसी रिजल्ट में इसका एक दोस्त जो इससे भी ज़्यादा पढ़ाई करता था, वो 1-2 बार मांस एग्ज़ाम भी निकाल चुका था, लेकिन इस बार उसका प्री एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ये लड़का अपने दोस्तों के रिज़ल्ट को देखकर बहुत ही घबरा गया और ये सोचने लगा कि जब मेरा दोस्त जो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करता है उसका रिज़ल्ट नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। इससे अब कुछ भी समझ में नहीं आने लगा था कि मैं आखिर कैसे तैयारी करूं। लेकिन फिर ये लड़का खुद को संभाला और अपने कंटेंट पे भरोसा करके इसने अपनी तैयारी को शुरू कर दिया और पहले से दुगनी मेहनत करने लगा। और दोस्त इसका नतीजा कि इसने अपने पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। और प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो गया और यह लड़का यूपीएससी मेंस की परीक्षा में पूरी मेहनत झोंक दी। दोस्तों, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी स्टूडेंट के लाइफ में संघर्ष आना शुरू होता है तो वो इतनी ज़्यादा आने लगता है ना कि स्टूडेंट को रुला कर रख देता है। मेंस एग्ज़ाम में केवल 28 दिन ही बचे थे, तभी इसे डेंगू हो जाता है। और ये वही मोमेंट होता है जिसमें स्टूडेंट अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल में ले जाकर, और इसी समय इसे डेंगू हो गया। लेकिन फिर भी इसे अपने पिताजी को नहीं बताया ताकि पिताजी इसे घर ना बुला लें। इसने अपने पिताजी को ना बताते हुए अपने आर्मी भाई को बताया, जो आर्मी में जॉब करते थे, और कहा कि भैया मुझे डेंगू हो गया है, लेकिन भैया आप इस बारे में पिताजी को कुछ मत बताना। लेकिन दोस्त, भाई का प्यार इतना ज़्यादा था कि इससे रहा नहीं गया और इसने पिताजी को बता दिया कि भाई को डेंगू हो गया है। और जैसे ही इसके पिताजी को पता चला तो तुरंत ही घर बुला लिया और तुरंत ही इसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, क्योंकि एक पिता के लिए अपने बेटे का हेल्थ ही सब कुछ होता है। लेकिन दोस्त, ये लड़का बिल्कुल टूट गया था और वहीं हॉस्पिटल में रोने लगा कि और अपने पिताजी से कहने लगा कि पापा ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं कैसे तैयारी करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत मेहनत किया था और जब समय आया कि अपने आप को तैयार करूँ यूपीएससी मेंस के लिए, तो उसी समय मुझे डेंगू हो गया और मैं हॉस्पिटल में हूँ। तब इनके पिताजी ने एक बात बोला कि बेटा, ये वो मोमेंट है जिसे तुम या तो रोकर बर्बाद कर सकते हो या फिर इसे परिस्थिति से लड़कर खुद एक इतिहास लिख सकते हो। इस बात को सुनने के बाद इस लड़के के अंदर इतना हिम्मत आ गया कि इसने हॉस्पिटल में ही तैयारी करना शुरू कर दिया। और इसने तुरंत ही नर्स से कहा कि प्लीज़ आप जितना भी इंजेक्शन लगाना है वो मेरे लेफ़्ट हैंड में लगा दीजिए, राइट हैंड सेफ रखिए, ताकि मैं अपने राइट हैंड के थ्रू यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम से लड़ सकूं। नर्स ने भी इसका जुनून को देखकर इसने वैसे ही किया जैसे इसने कहा था। लेकिन जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने देखा कि इसका एक हाथ में पानी चढ़ रहा है और दूसरा हाथ से ये पढ़ाई कर रहा है। तो डॉक्टर साहब बोले कि बेटा देखो, अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। एग्ज़ाम तो हर साल आते रहेंगे, लेकिन ये जीवन अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा।
तो फिर ये लड़का डॉक्टर साहब को जवाब दिया और कहा, डॉक्टर साहब आप देखिए, एक डॉक्टर हैं, आपका काम है मुझे ठीक करना और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा काम है पढ़ाई करना। तो प्लीज़ आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्त, यूपीएससी मेंस की तैयारी करने में कितनी रातें कुर्बानी करनी पड़ती है, ये सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। और ये लड़का अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने हॉस्पिटल में ही तैयारी करना शुरू कर दिया। इसने 15 दिन लगातार हॉस्पिटल में ही तैयारी की और उसके बाद फिर से दिल्ली अपने रूम में चला गया और रूम जाकर बहुत ही रोने लगा और अपने दोस्त से कहने लगा कि भाई अब मेरे पास केवल 15 दिन ही बचे हैं। हॉस्पिटल में पढ़ाई तो क्या, लेकिन रूम के जैसा पढ़ाई नहीं हो पाया था। तब इसके दोस्त ने भी यही कहा था कि देखो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो तुम रो लो या फिर इस 15 दिन को अपनी तैयारी में लगा दो। फिर इसके अगले ही दिन बहुत ही उदास होकर अपने शिक्षक से मिलने गया और वहाँ जाकर बहुत ही उदास होकर बैठ गया। तभी इसके शिक्षक ने कहा, बेटा क्या हुआ, बहुत उदास लग रहे हो। तो ये लड़का क्या हुआ शब्द सुनते ही आंखों में आंसू आ गया और फिर ये लड़का बोलने लगा कि सर कभी मुझे डेंगू हो जाता है, तो कभी डायरिया, तो कभी कुत्ता काट लेता है, तो कभी मेरी फ़ोन चोरी हो जाती है। सर आप ही बताइए मैं ऐसे एक एक्सीलेंट ऑफिसर कैसे बन पाऊँगा। तो फिर टीचर ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि बेटा लाइफ में अप डाउन होते रहता है और जो इस सिचुएशन को फेस कर लेता है ना, वही एक दिन इतिहास रच देता है। और हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन एक्सीलेंट ऑफिसर ज़रूर बनोगे। दोस्त, उसके बाद ये लड़का अपने रूम आता है और पूरी मेहनत और के साथ पढ़ाई करना शुरू कर देता है और इतना मेहनत करता है कि इसने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखा दिया। और जब इनके पिताजी को पता चलता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा बेटा यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखा दिया, और जब इनके पिताजी को पता चला कि मेरा बेटा का एग्ज़ाम निकल गया है, तब इनके पिताजी के आंखों में आंसू आ गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने मेहनत के बदौलत जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं वो ज़रूर हासिल होता है।